गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में कि उन पुस्तकों को अनुवादित किस लेखक ने किया है। सेकंड टॉपिक को हम कवर करेंगे कुछ मुगल शासक और अन्य शासक हुए हैं उनकी उपाधियों के बारे में। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का पहली बार बांग्ला में अनुवाद किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 कि रामायण का पहली बार बांग्ला में अनुवाद किसने किया था। रामायण का पहली बार बांग्ला में अनुवाद तो ये किया था कृतिवास ने। लेखक का नाम है कृतिवास। ठीक है, लेखक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का पहली बार अनुवाद किसने किया। तो वो किया है महाभारत का पहली बार अनुवाद क्वेश्चन नंबर 2 महाभारत का पहली बार अनुवाद किसने किया। तो ये किया है श्रीकर नंदी व जॉनराज ने। ठीक है, श्रीकर नंदी व जॉनराज ने। अब है हमारा कि कुरान का पहली बार अनुवाद, यानी कि कुरान का पहली बार अनुवाद किसने किया था फारसी में। कुरान का पहली बार फारसी में अनुवाद किसने किया था। फारसी अनुवादक तो वो थे साइबिल उल्लाह। साइबिल उल्लाह ने किया था फारसी में कुरान का। साइबिल उल्लाह। अब रामचरितमानस का मराठी में अनुवाद किसने किया था। रामचरितमानस का मराठी अनुवादक कौन था। तो वो थे एकनाथ। एकनाथ के बारे में बहुत जानते होंगे, बहुत प्रचलित व्यक्ति थे एकनाथ। तो मराठी अनुवाद किया था एकनाथ ने। अब रामचरितमानस का अवधि में पढ़ लेते हैं। रामचरित मानस का अवधि में अनुवाद किया था तुलसीदास ने। तुलसीदास। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन कवर हुए हैं हमारे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद
3 व्यक्तियों ने किया था, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। महाभारत तेलुगु अनुवादक, महाभारत के तेलुगु यानी कि तमिल अनुवादक। तो 3 व्यक्तियों ने किए थे, उनका नाम था नन्ने, टिक्कन और एर्रन। नन्ने, टिक्कन और है एर्रन। ठीक है, इन व्यक्तियों ने किया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है। रामायण का फारसी अनुवादक तो ये किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जो कि रम्मनामा नाम से किया है इसका अनुवाद। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी किस नाम से किया है, तो रम्मनामा। अभी हम आपको रज्मनामा और पढ़ाएंगे, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि रम्मनामा का अनुवाद किसने किया है, तो वो रामायण का अब्दुल कादिर ने किया है, और रज्मनामा महाभारत का होगा। ठीक है, वो रम्मनामा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं महाभारत का फारसी में, तो वो भी बदायूनी साहब ने ही किया है, लेकिन वो किया है रज्मनामा से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था महाभारत का फारसी में हुआ है, तो वो हुआ है रज्मनामा। किसने किया है, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गीता के बारे में पढ़ लेते हैं कि गीता का अनुवाद किसने किया है। गीता का अनुवाद किसने किया है, तो वो किया है दारासिको ने। दारासिको मुगल शासक थे। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ पुस्तकों के अनुवादक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट हम उपाधियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां हुई हैं हमारी, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहली उपाधि है, अब हम उपाधियां पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आज हम बुक्स और उपाधियां जो है उनको कवर करेंगे। तो पहली उपाधि है रामरायण। उपाधियां, ठीक है, तो पहली उपाधि है रामरायण। वो किसकी है, तो वो है रामचंद्र यादव की। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तब ये अपने दोस्त के पास चले गए थे अपनी बेटी को लेकर, उसके यहाँ शरण लेने के लिए। तो तब इनको ये उपाधि मिली थी रामरायण की। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र से तो इनकी मृत्यु हो सकती थी, तो रामरायण किसकी उपाधि है, तो वो है रामचंद्र की, रामचंद्र यादव। ठीक है,
अब सेकंड उपाधि हम देख लेते हैं कि सेकंड उपाधि कौन सी है, तो वो है कृष्ण का गजवेटकर या कृष्ण का अवतार, तो वो है अलाउद्दीन हुसैन शाह। कृष्ण का अवतार अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह की उपाधि है ये। हुसैन शाह ये उपाधि है इनकी, ठीक है। कृष्ण का अवतार। अब गजवेटकर ये भी एक उपाधि है। गज यानी कि हाथी को बोलते हैं, गजवेटकर यानी कि महान, विशाल, इससे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये है देवराय सेकंड की उपाधि, देवराय द्वितीय, ठीक है। अब हम देखेंगे वेदमार्ग या प्रतिष्ठापक किस शासक की उपाधि है। वेदमार्ग या प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक ये किसकी उपाधि है, तो ये बुक्का प्रथम की है। हरिहर और बुक्का दो भाई हुए थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बुक्का प्रथम की ये उपाधि है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट किसको क्या उपाधि, जगत गुरु या अबला बाबा, ठीक है। जगत गुरु या अबला बाबा, ये इब्राहिम आदिल शाह की है उपाधि, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। और हसन गंगू किसकी उपाधि है, तो वो है, हसन गंगू से ही जान लीजिए किसकी उपाधि है, तो हसन गंगू उपाधि है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, ठीक है। हसन गंगू। अब हम हसन गंगू उपाधि को पढ़ेंगे कि ये किस शासक को मिली है, तो वो मिली है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहुत आसान सी है, हमको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके नाम में ही हसन लगा हुआ है। अलाउद्दीन हसन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी हम उपाधियां आज क्लास में लेकर आए हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। बहमनी साम्राज्य है इसीलिए बहमन शाह। अब हम कश्मीर का अकबर किसकी उपाधि है, वो है जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन के बारे में हम आपको बता दें, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन्होंने पहली बार जजिया समाप्त किया, माफी नामे लिखवाए इन्होंने। अलाउद्दीन हसन शाह यानी कि इनकी कंप्लीट हो गई है हसन गंगू। अब कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर ये किसकी उपाधि है, तो ये जैनुल आबदीन की, जैन उल आबदीन, ठीक है। जैन उल आबदीन ये इनकी उपाधि है, ठीक है। ये कुछ अन्य उपाधियां हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मुगल साम्राज्य की उपाधियां जो कि बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। मुगल साम्राज्य की उपाधियां उनको पढ़ लेते हैं, ये तो कुछ अन्य उपाधियां थी। मुगल साम्राज्य शेर शाह से शुरू करते हैं कि चौसा के युद्ध की विजय के बाद इनको शेर शाह की उपाधि मिली थी, ठीक है। शेर शाह की उपाधि हजरत ए आला यानी कि
शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? बिहार का एक वास्तविक सुल्तान था, उसने इनको शेरशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये उपाधि इनको कब मिली? ये उपाधि इनको मिली है चौसा का युद्ध जीतने के बाद। इनका पहला नाम क्या था वो भी हम जान लेते हैं। इनका नाम था, और इनको उपाधि देने वाले थे शेर खां। ठीक है, इनको जो उपाधि दी है वो शेर खां ने दी है। वास्तविक सुल्तान था हजरत ए आला, और ये उपाधि इनको 1529 में मिली है। ठीक है, शेर खां को शेरशाह की उपाधि, इनका नाम शेर खां था तो शेरशाह की उपाधि मिली है चौसा युद्ध के बाद। ठीक है, 1529 चौसा का युद्ध जीतने के बाद। इनको शेरशाह की उपाधि। बूढ़ा भेड़िया, ये किसकी उपाधि है? तो बूढ़ा भेड़िया ये है मानसिंह की उपाधि। आप सभी मानसिंह को जानते होंगे, जो जोधाबाई के साथ आए थे आमेर से अकबर के यहाँ आगरा। तो ये बूढ़ा भेड़िया किसकी उपाधि है? तो बूढ़ा भेड़िया है मानसिंह की। ठीक है, यानी कि बूढ़ा भेड़िया का मीन्स ये होता है कि बहुत चालाक, उम्र में बड़े हैं लेकिन काफी तेज एंड तर्राक। ठीक है, तो बूढ़ा भेड़िया यानी कि मानसिंह को बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं मानसिंह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट उपाधि कि भोला बाबा की उपाधि किसको मिली है? वो है टोडरमल। भोला बाबा यानी कि टोडरमल। ठीक है, जगत गुरु हरविजय सूरी। एक जगत गुरु उपाधि अभी हमने पढ़ी थी इब्राहिम आदिल शाह की, जगत गुरु अबला बाबा, और ये है सिर्फ जगत गुरु यानी कि हरविजय सूरी। मुगल शासकों को हम पढ़ रहे हैं। बहादुर किसको उपाधि मिली थी? बहादुर मिली थी औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को बहादुर उपाधि मिली थी। औरंगजेब को मिली थी बहादुर उपाधि। शेरशाह की उपाधि चौसा युद्ध के बाद मिली थी, यानी कि 1529 में इनको दी थी। शेर खां के बाद शेरशाह की उपाधि। ठीक है, बूढ़ा भेड़िया मानसिंह को बोलते हैं, भोला बाबा टोडरमल को बोलते हैं, जगत गुरु हरविजय सूरी और जगत गुरु अबला बाबा जो है इब्राहिम आदिल शाह है, बहादुर औरंगजेब को। अब देखते हैं लंपट मूर्ख उपाधि किसको मिली है। लंपट मूर्ख उपाधि किसको मिली है? किस शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है? किस शासक को घृणित कायर कहा गया है? तो लंपट मूर्ख मिली है जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख यानी कि ये उपाधि मिली हुई है जहांदार शाह को। ठीक है, और घृणित कायर उपाधि मिली है जहांदार शाह, और घृणित कायर उपाधि मिली है फारूक सियर को। यानी कि नफरत और कायर मीन्स डरपोक। ठीक है, फारूक सियर को, फारूक सियर। ठीक है, ये हमारी क्लास में आज की क्लास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि बुक्स से, उनके अनुवादकों, उनके लेखकों से रिलेट थे।
सेकंड ये हमने अन्य लेखक जो भी मुगल शासक में हुए उन लेखकों की उपाधियां और भी अन्य लेखक हुए हैं उनकी उपाधियां आज की इस क्लास में हमने सॉल्व की। दोनों टॉपिक आज के हमारे कवर होते हैं, दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई होप मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल यानी कि सिविल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस पोस्ट करूं वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आपके एग्जाम को सॉल्व करने में मैं कुछ मदद कर सकूं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।